बांग्लादेश में शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद से ही लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। कुछ दिन पहले ही बांग्लादेश में इस्कॉन के संत चिन्मय दास की गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद से बांग्लादेश से लेकर पूरे भारत तक बवाल मचा रहा। अब ऐसे में चिन्मय दास की बेल को लेकर बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। आइए आपको विस्तार से इसके बारे में बताते हैं। बांग्लादेश के कोर्ट में चिन्मय दास की बेल को लेकर याचिका दाखिल की गई थी, जिसे बांग्लादेश के चटगांव कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब उनके वकील हाई कोर्ट में अपील करने की तैयारी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के 11 वकील 2 जनवरी को चिन्मय दास की जमानत की सुनवाई में उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए कोर्ट पहुंचे थे। डेली स्टार की एक रिपोर्ट के अनुसार जज ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद लगभग 30 मिनट की बहस के बाद जमानत याचिका को खारिज कर दिया। एडवोकेट अपूर्व कुमार भट्टाचार्य की अगुवाई में कानूनी टीम, जो देशद्रोह के आरोप में घिरे चिन्मय कृष्ण दास का बचाव कर रही है, बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने के आरोप में उनके खिलाफ दायर की गई याचिका पर बहस करने कोर्ट पहुंची थी। सुनवाई से पहले डेली स्टार से बातचीत में वकील अपूर्व कुमार भट्टाचार्य ने कहा था, हम NGB ओकैया परिषद के बैनर तले चटगांव आए हैं। हम चिन्मय की जमानत के लिए अदालत में याचिका दायर करेंगे। मुझे चिन्मय से वकालतनामा पहले ही मिल चुका है। मैं सुप्रीम कोर्ट और चटगांव बार एसोसिएशन दोनों का सदस्य हूं, इसलिए मुझे केस दायर करने के लिए स्थानीय वकील से अनुमति की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बता दें कि चिन्मय कृष्ण दास के खिलाफ बांग्लादेश में अशांति फैलाने के बाद राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर भगवा झंडा फहराया था। इस घटना के बाद 25 नवंबर को उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। 27 नवंबर को चटगांव कोर्ट के बाहर चिन्मय के समर्थकों और कानून प्रवर्तन के बीच हिंसक झड़पें हुई, जिसमें एक वकील की मौत भी हुई थी। अतिरिक्त गिरफ्तारियों के बाद स्थिति और भी बिगड़ गई। इस्कॉन कोलकाता के अनुसार 29 नवंबर को आदिपुरुष श्याम दास और रंगनाथ दास ब्रह्मचारी नामक 2 भिक्षुओं को भी हिरासत में लिया गया, जब वे चिन्मय कृष्ण दास से मिलने पहुंचे थे। इस्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष राधा रमन ने यह दावा भी किया कि हिंसा के दौरान बांग्लादेश के इस्कॉन मंदिर में तोड़फोड़ भी की गई। बता दें कि बांग्लादेश में मंदिर की तोड़फोड़ होने की खबरें भी कई ज्यादा वायरल हुई और इसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर समय समय पर बाहर आती रहीं। इसी बीच चिन्मय दास की बेल याचिका खारिज होने पर भारत के नेताओं ने क्या कुछ बोला है, हम आपको वो सुनवा देते हैं। आप देखिए कि जो बांग्लादेश है वो अब एक तरह से जिहादेश हो गया है। जिहादियों का एक गढ़, यानी हेवन फॉर दी सेपरेटिस्ट। ये जो सिचुएशन बनती जा रही है वहाँ पर, बांग्लादेश एक प्रगति के राह पर चला था, लेकिन पिछले अगस्त से लेकर के अब तक पिछले 4-5 महीनों में जिस तरह का जो बदलाव वहाँ पर देखने को मिला है, और आप जिस तरह से, ये तो एक पूज्य संत की बात है, इस्कॉन जैसी संस्था और उसके एक संत के द्वारा कोई सेडिशन का काम किया गया हो, दुनिया में कोई सोच सकता है क्या? इस्कॉन इज नॉट ए स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, कोई छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इस्कॉन इंटरनेशनली अक्लेम्ड संस्था है, जिसका काम सिर्फ धर्म, आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार और सेवा, यही इसको मूल मंत्र है। और सेवा के नाम पर अगर कहें तो कोविड काल में अगर बांग्लादेश को बचाने वाला कोई संस्था है, तो निस्वार्थ भाव से सेवा भाव करके और लाखों लोगों को प्रतिदिन भोजन कराने वाली संस्था वो इस्कॉन है। उसके पूज्य संत को एक तो गिरफ्तार करना, झूठे मुकदमे में उसको फ्रेम करना, और अब उनको वेल प्लीवी उसके रिजेक्ट करना, दिस इज द हाइप ऑफ द स्टोरी। ये बहुत ही मतलब अतिवाद की सीमा से परे है। आज बांग्लादेशी घुसपैठ बंगाल एक नर्सरी बन गया है। जो भी पकड़ा रहा है बंगाल के बाहर बांग्लादेशी, उसका एड्रेस, ज्यादातर का एड्रेस बंगाल का है। और ये ममता दीदी वोट की लालच में ये काम कर रही हैं, और बंगाल में एंट्री गेटवे ऑफ बांग्लादेशी मुस्लिम रोहिंग्या का बन गया है। और बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। ये पूरा और दुनिया का देश लगा हुआ है, इनके अत्याचार को देख रहा है। रास्ता निकलेगा, कोई बहुत दिन नहीं लगेगा।